जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कृष्ण भक्ति सुधा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ने मात्र 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग का मान मर्दन किया था। जी हाँ, मात्र 5 वर्ष की आयु थी उस समय हमारे बाल गोपाल की। कालिया गरुड़ जी के भय से इस कुंड में आ छिपा था, यह भी आप सभी जानते ही हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर कालिया और गरुड़ जी के मध्य किस लिए वैर अर्थात दुश्मनी थी और किस लिए चुना कालिया ने यमुना जी के इस कुंड को? जब गरुड़ जी हर स्थान पर आ जा सकते थे, तो आखिर क्यों वे इस कुंड पर नहीं आ सकते थे? तो चलिए पहले जानते हैं दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी का कारण। दोस्तों, दरअसल गरुड़ और कालिया नाग सौतेले भाई हैं। ये दोनों कश्यप ऋषि की संतान हैं। गरुड़ जी की माता का नाम है विनीता और नागों की माता का नाम है कद्रु। एक दिन दोनों कश्यप ऋषि के पास बैठी थीं, तभी कद्रु ने कहा, ऋषिवर, आप मुझे वरदान दें कि मेरे 1000 पुत्र हों। यह सुन विनीता बोली, ऋषिवर, और मुझे वरदान दें कि चाहे मुझे एक ही पुत्र हो, पर वह कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी हो। यहीं से दोनों में दुश्मनी बन गई। यह सुन ऋषि बोले, कल मैं तुम दोनों की मनोकामना की पूर्ति के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, जिससे आप दोनों की इच्छाएं पूरी होंगी। समय आने पर कद्रु के 1000 अंडों में से काले काले सांप निकले। यह देख विनीता को बड़ा कौतूहल हुआ और उसने कौतूहलवश अपने 2 अंडों में से एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से अल्प विकसित गरुड़ का बच्चा निकला। वह बोला, माता, तुमने समय से पहले ही अंडा तोड़ दिया और मेरी हत्या कर दी। मैं आपको बताता हूँ कि आप कद्रु माता की दासी बनेंगी और यह जो दूसरा अंडा है, कृपया इसे मत फोड़ना। यही आपको दासत्व से मुक्ति दिलाएगा। और यह हुआ भी। कद्रु ने विनीता को दासी बना लिया और बड़ा बुरा व्यवहार किया। बाद में गरुड़ जी ने अपनी माता विनीता को कद्रु के दासत्व से मुक्त कराया। पर जब उन्हें अपने माता के साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण होता, वे रमन द्वीप जाकर नागों को मार डालते। तब नाग दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, आप ऐसा ना करें। प्रत्येक माह की अमावस्या को ये नाग अपनी जाति का एक एक सर्प आपको उपहार में देंगे। गरुड़ जी सहमत हो गए, परंतु कालिया ने ऐसा नहीं किया और वह दूसरे नागों को, जो गरुड़ जी का आहार होते, उन्हें भी निगल जाया करता था। तब गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कालिया पर आक्रमण कर दिया। कालिया उनका सामना न कर सका और अपने परिवार के साथ यमुना जी के इस कुंड में आ बसा। तो दोस्तों, यह कारण था कालिया और गरुड़ दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी का। अब हम बात करते हैं, आखिर किस लिए गरुड़ जी इस कुंड में नहीं आते हैं। दरअसल दोस्तों, यह स्थान ऋषि सौभरी के आश्रम के पास था। जी हाँ, ऋषि सौभरी के आश्रम के पास इस कुंड में अनेक मछलियां थीं। अपने मत्स्य राज के साथ बड़े सुख से रहती थी। एक दिन भूख से व्याकुल गरुड़ जी इधर उधर घूम रहे थे। उनकी नजर इस कुंड पर पड़ी। उन्होंने मछलियों को देखा तो उन्होंने मत्स्य राज को पकड़कर खा लिया। इससे मछलियां दुखी हो गईं। ऋषि सौभरी ने जब यह सब देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर गरुड़ जी को शाप दे दिया। ऋषि सौभरी बोले, हे पक्षीराज, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और मेरे आश्रम के पास ये हिंसा की है। अगर दोबारा इधर आए तो अपने प्राण खो बैठोगे।
इस श्राप का ज्ञान कालिया को था, इसलिए वह इस कुंड में आ बसा। बाद में कन्हैया जी की चरण रज पाकर वह निडर हो रमन द्वीप लौट गया। जी हाँ, रमन द्वीप, यह वही द्वीप है जहाँ नागों का बसेरा है। दोस्तों, इस घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में अध्याय 17 में किया गया है। जी हाँ, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में अध्याय 17 में किया गया है। उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। श्री कृष्ण हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।